नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम जो करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है हरियाणा में जो ग्रुप सी और डी का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, तो इनके लिए जो हम यहाँ पर हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में करने वाले हैं, और जिसमें आधुनिक इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं लगभग जो यहाँ पर 100 क्वेश्चन हैं, तो उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या है महत्वपूर्ण अपडेट आती है और वीडियो नहीं बन पाती है, तो इस पर हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो उसका भी जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आधुनिक हरियाणा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक है और आपकी यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि कितनी आपकी हरियाणा जीके में तैयारी हो चुकी है। तो जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में जनरल वैन कोटलैंड ने किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किया था? तोसाम, हिसार, रोहतक या इनमें से कोई सी भी नहीं। और यहाँ पर हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिले जो आपने अभी तक ना पढ़े हों। तो 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, इसमें जनरल वैन कोटलैंड ने किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किया था? और इनमें जो क्रांति है ये ऑप्शन ए वाली मानी गई है, तोसाम की। उसके बाद आ जाता है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान पहली फांसी दी गई थी राव तुलाराम, हुकमचंद जैन, मुकीर बेग या नूर मोहम्मद खां को। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान पहली फांसी दी गई थी, और ये दी गई थी ऑप्शन डी में जो है नूर मोहम्मद खां को। उसके बाद आ जाता है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंग्रेज समर्थक रियासत कौन सी थी? तो यहाँ पर 1857 का जो क्रांति हुई थी, पटौदी, दुजाना, छछरौली या फिर ये सभी। तो इस दौरान जो अंग्रेजी जो समर्थक रियासत जो इनमें मानी गई है, तो इन सभी को माना गया, जिसमें पटौदी भी आ जाता है, दुजाना और ये छछरौली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी हरियाणा की रियासतों ने 1857 की क्रांति का समर्थन किया था? बल्लभगढ़, हांसी, झज्जर या फिर ये सभी। तो कौन सी थी जिसने हरियाणा का रियासत या रियासतों ने 1857 की क्रांति का समर्थन किया? और यहाँ पर है ये सभी, जिसमें बल्लभगढ़, हांसी और झज्जर ये आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पहले जहाँ एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1925, 30, 20 या 1918 में। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन सी, तो ये था वर्ष 1920 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल भी रहा है? तो ये कौन सा स्थान है? अंबाला, झज्जर, जींद या हिसार। और इनमें जो स्थान जो है ये है ऑप्शन डी वाला। तो हिसार जो है यहाँ पर लाला लाजपत राय की राजनीतिक और साथ साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, रेवाड़ी के वह राजा हरियाणा में 1857 के विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो ये रेवाड़ी के राजा थे जो 1857 के विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। राव सुखराम, गुजरमल, तुलाराम या राव रोड़ा सिंह। और इनमें जो थे ये ऑप्शन बी वाले थे, राव तुलाराम। तो 1857 की विद्रोह के मुख्य नेताओं में से। उसके बाद आ जाता है, हरियाणा पर महादजी सिंधिया का आधिपत्य काल कौन सा है? 1785 से 94, 1790 से 94। तो ये जो हरियाणा पर महादजी सिंधिया जो इनका आधिपत्य काल इनमें कौन से वाला है? और इनमें है ये ऑप्शन सी वाला। कौन सा है? 1789 से 1794 ईस्वी। उसके बाद आ जाता है, सुरजन अर्जुन गांव की संधि हुई थी। ये जो किस वर्ष ये हुई थी? 1801, 2, 3 या 4 में। तो सूर्य अर्जुन गांव की संधि, और ये जो हुई थी तो ये 1803 में हुई थी। उसके बाद सूर्य अर्जुन गांव की संधि के बाद हरियाणा पर किसका आधिपत्य हो गया था? अंग्रेजों का, मराठों का, जाटों का या फिर सिखों का? तो ये जो सूर्य अर्जुन गांव की संधि है इसके बाद
हरियाणा पर जो ये आधिपत्य जो हुआ था, तो इनमें जो है ये ऑप्शन ए वाला है, तो अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। अब यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन जो ये बन गए हैं। संधि हुई थी 1803 में, और इस संधि के बाद आधिपत्य जो ये अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। उसके बाद हरियाणा में जो नबिया का काल ये पड़ा था 1830, 31, 32, 33, 34, तो ये इसमें किस वर्ष पड़ा था ये? और इस अकाल का जो संबंध है इनमें से ऑप्शन डी में है 1833-34 ईस्वी में। उसके बाद वर्ष 1940 में किसके समर्थन में गांधी जी सोहना अर्थात मेवात आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान बहादुर खान, लाला लाजपत राय या यासीन खां? तो वर्ष 1940 में किसके समर्थन में गांधी जी सोहना अर्थात मेवात में आए थे? और ये जो आए थे ऑप्शन डी में जो है यासीन खां। उसके बाद है छछरौली रियासत के किस राजा को पराजित कर इस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था? तो ये जो छछरौली जो रियासत है कि किस शासक को पराजित करके? जोध सिंह, भगवान सिंह, बुगेल सिंह या फिर फतेह सिंह? तो छछरौली रियासत के शासक थे इनमें से, और ये जो ऑप्शन ए में है जोध सिंह, तो इनको हराकर जाए इस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है पटियाला रियासत का क्षेत्र नारनौल हरियाणा के कौन से जिले में आता था? सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र या फिर झज्जर में? तो ये जो पटियाला रियासत है इसका क्षेत्र नारनौल हरियाणा के किस जिले में है? और ये जो आता था इनमें जो ऑप्शन डी में है अर्थ जो झज्जर है। उसके बाद है रोहतक में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से निभाई थी? और ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में जो आ चुका है। तो रोहतक में और 1857 ईस्वी की क्रांति में मयो, गुज्जरो, रांगड़ो या इनमें से कोई से भी नहीं। तो जिसने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण जो भूमिका ये निभाई थी, और इनमें जो माने गए हैं जो ऑप्शन सी में है अर्थात गुज्जरों ने। उसके बाद आ जाता है जो 1857 की क्रांति थी इसके दौरान पानीपत में विद्रोहियों का नेता कौन था? इमाम अली कलंदर, बिशारत अली, साबर खां या अकबर अली? तो 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान पानीपत में विद्रोहियों का नेता, विद्रोहियों के जो नेता है ये ऑप्शन ए वाले थे इमाम अली कलंदर। उसके बाद है झज्जर में 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों के नेता इनमें से कौन थे? अब्दुल रहमान, अब्दुल समद, ए और बी दोनों या इनमें से कोई से भी नहीं? तो और झज्जर में और 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों के नेता, और ये थे इनमें ऑप्शन सी वाले अब्दुल रहमान और अब्दुल समद। उसके बाद आ जाता है मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए जयपुर से अंग्रेजी पद अधिकारी का नाम। तो मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए जयपुर से अंग्रेजी पदाधिकारी का नाम मेजर हडसन, कोटलैंड, मेजर ईडन या विलियम फोर्ड? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाले हैं तो कौन है? ये मेजर ईडन है। नेक्स्ट आ जाता है सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण इनमें से था। और ये भी क्वेश्चन 2-3 बार जो एग्जामों में आ चुका है। पहले मंडी सुपरवाइजर का भी एग्जाम था और ये क्लर्क का भी एग्जाम था, इसके अलावा भी बहुत बार जो एग्जाम में आ चुका है। तो 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण अन्य जो रियासत है उनका सहयोग न मिलना, शास्त्रों का जो पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, ये शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, नेतृत्व का अभाव या फिर इन सभी का होना। तो पराजय का जो यहाँ पर कारण इनमें से देखें तो ये सभी के सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी है। अन्य जो रियासत है उन्होंने सहयोग नहीं किया था कि उनके पास जो अच्छे जो औजार नहीं थे शस्त्र, और नेतृत्व करने का भी उनमें अभाव था क्योंकि कुशल जो नेता उसका उनमें अभाव था, क्योंकि एक व्यक्ति भी होना चाहिए जो सही दिशा दिखा सके। नेक्स्ट है युद्ध में भर्ती होने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित इंपीरियल रिलीफ फंड में सबसे अधिक दान जो दिया गया था? नेकीराम शर्मा, राम बहादुर सुखलाल, महाराजा मंदिर सिंह या चौधरी लालचंद? तो ये जो युद्ध में भर्ती होने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु जो गठित ये इंपीरियल जो रिलीफ फंड था, सबसे अधिक जो दान जो दिया गया था, तो इनमें सबसे अधिक दान देने वाले थे ये ऑप्शन जो डी में है चौधरी लालचंद। उसके बाद आ जाता है जो
1857 के जो स्वाधीनता जो संग्राम था, इसमें राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो 1857 के जो स्वाधीनता संग्राम था, इसमें राव तुलाराम ने अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया था। और इनमें से जो क्षेत्र है, और ये है ऑप्शन ए वाला, नारनौल और रेवाड़ी। उसके बाद आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी संधि थी जिसके तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था? ये सूर्य अर्जुन गांव की संधि, राइन, अंबाला, या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ये जो संधि जो थी, इनमें जो ये संधि थी, ये कौन से वाली थी? और ये थे जो ऑप्शन ए में है, सूर्य अर्जुन गांव की संधि। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश शासन के द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग किस वर्ष बनाया गया? तो ब्रिटिश शासन के द्वारा हरियाणा को 1819 में, 1833-34, 1858, 1869-70 में। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग जो इनमें बनाया गया था, जो ऑप्शन बी में है, वर्ष 1833-34 में। नेक्स्ट है अजीत सिंह, इनमें से कौन सी रियासत के शासक थे? कैथल, लाडवा, पटियाला या भिवानी? तो ये राजा अजीत सिंह हैं, और ये थे जो ऑप्शन बी में है, लाडवा रियासत के शासक थे। उसके बाद हरियाणा में सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ से हुई थी? और ये भी क्वेश्चन जब पहले एग्ज़ाम में आ चुका है, ये टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो ये क्वेश्चन आया हुआ था। फरुखनगर, नारनौल, अंबाला छावनी या हिसार से? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और इस क्रांति की शुरुआत का जो इनमें संबंध है, जो ये ऑप्शन बी में है, 1843 में हुई थी ये अंबाला छावनी से। नेक्स्ट आ जाता है रोल टैक्स का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी किसके निवेदन से हरियाणा आए थे? लाला लाजपत राय, चौधरी पीरू सिंह, सहजानंद या स्वामी श्रद्धानंद? तो ये किन के कारण जो है महात्मा गांधी जो है रोल टैक्स का विरोध करने के लिए हरियाणा आए थे? और इनमें जो हैं जो ऑप्शन सी में है, कौन थे? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस जिले में आर्य समाज की स्थापना में सहयोग दिया था? तो ये जो लाला लाजपत राय है, आर्य समाज की स्थापना में सहयोग दिया, पानीपत, थानेसर, हिसार या गुरुग्राम? तो जिला कौन सा है? और इनमें जो ये ऑप्शन सी में है, तो ये है हिसार। उसके बाद आ जाता है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो ये जो बल्लभगढ़ है, यहाँ से भी आप जाए समझ गए होंगे, तो बल्लभगढ़ से इनमें संबंधित जो राजा हैं, और ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, प्रताप सिंह, नाहर सिंह, विजय सिंह या महावीर सिंह? और इसमें जो संबंध है ये राजा नाहर सिंह से है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो ये कौन सी संधि थी? पानीपत, सूरजनगांव की, ग्वालियर या नानौल की संधि? तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने हरियाणा के अधिकांश जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था, और जो ऑप्शन सी में है, तो इसे महत्वपूर्ण माना गया है सूर्य अर्जुन गांव की संधि को। उसके बाद 1857 का जो आंदोलन था, इसके दौरान विलियम फोर्ड कौन से जिले के कलेक्टर थे? अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम या हिसार के? तो जो 1857 का जो आंदोलन था, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी है, तो ये था गुरुग्राम का। उसके बाद है इनमें से कौन से स्थान से हरियाणा लाइट इन्फैक्ट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत शुरू की थी? तो ये स्थान कौन सा था? हरियाणा लाइट इन्फैक्ट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत शुरू की थी, हिसार, हांसी, सिरसा या फिर ये सभी? और इनमें जो स्थान है ये इन सभी को माना गया है, हिसार, हांसी और सिरसा को, जहाँ से ये बगावत की गई थी 1857 के संग्राम में। उसके बाद है 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का जो प्रतिनिधित्व निम्न में किन के द्वारा किया गया था? तो जो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा या लाला मुरलीधर? और ये जो हिसार जो है इसका जो प्रतिनिधित्व
और इनसे जो यहाँ पर संबंधित है जो ऑप्शन ए में आए हैं, तो ये जो लाला लाजपत राय है। नेक्स्ट आ जाता है फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से मुकाबला किया। सिराजुद्दौला, फिरोज खां, रहमान खां या नवाब अहमद अली खां। तो फर्रुखनगर के नवाब थे जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से मुकाबला किया था, और जो है ये ऑप्शन डी में है, नवाब अहमद अली खां। तो इन्होंने क्या 1857 की जो क्रांति थी इसमें ब्रिटिश सेना से मुकाबला किया था। उसके बाद नेक्स्ट जाता है असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर का जो पद था वो छोड़ दिया था। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। लाला मुरलीधर, नजीर बेग, गोकुल चंद या गणपत राय। तो राय बहादुर का पद छोड़ दिया था, और जो ये ऑप्शन ए में है, लाला मुरलीधर ने। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में होम रूल आंदोलन को प्रचार प्रसार करने का श्रेय इनमें से किन्हें दिया जाता है। राय बहादुर, मनिंदरा सिंह को, चंदूलाल, नेकीराम या राजाराम को। तो होम रूल आंदोलन को प्रचार प्रसार करने का श्रेय, और इनमें जो दिया गया है जो ऑप्शन बी में है, पंडित नेकीराम शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बल्लाह का युद्ध, ये लड़ा गया था कैप्टन हुज और जाटों के मध्य, मेजर ईडन व जाटों के मध्य, हडसन व जाटों के मध्य, या फिर इनमें से कोई से नहीं। तो ये जो बल्लाह का युद्ध हुआ था और इनका जो संबंध है जो ऑप्शन ए में है, तो यह है कैप्टन हुज और जाटों के मध्य में। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी इसके दौरान नसीबपुर का जो युद्ध ये लड़ा गया था। मई 1857 में, जून में, अक्टूबर में या फिर नवंबर में। तो 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान जो नसीबपुर का जो युद्ध था ये लड़ा गया था, और इस युद्ध का जो संबंध है ऑप्शन डी से है, तो ये था नवंबर 1857 में। उसके बाद आ जाता है 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी इसमें फांसी पर चढ़ने वाले हरियाणा के जो शहीद थे ये कौन कौन से थे इनमें? नूर मोहम्मद खां, राजा नाहर सिंह, अहमद अली या फिर ये सभी। तो जो 1857 की क्रांति थी इसमें फांसी पर चढ़ने वाले इसमें शहीद हुए थे, और यहाँ पर देखें तो जो इसमें है ऑप्शन डी, तो ये सभी। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजों के द्वारा सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में अंग्रेजों के द्वारा सैन्य भर्ती अभियान का विरोध, तो ये क्या था? हरकिशन लाल, चौधरी लालाचंद, दूलीचंद या पंडित नेकीराम शर्मा ने। और इनमें से इस भर्ती का जो ये विरोध करने वाले जो थे, तो इनमें जो है ये ऑप्शन जो डी में है, पंडित नेकीराम शर्मा। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना गया है? अंबाला, झज्जर, जींद या हिसार को। तो लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र, और जो केंद्र जो इनमें माना गया है जो ये ऑप्शन डी में है, तो ये है हिसार। नेक्स्ट है रोल्ट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के दौरान गांधी जी को हरियाणा के कौन से स्थान से गिरफ्तार किया गया था? हिसार, मेवात, रोहतक या फिर पलवल से। तो ये रोल्ट एक्ट का जो विरोध था इसके दौरान, और महात्मा गांधी जो थे इनको हरियाणा का जो स्थान से जो था ये पलवल था जहाँ से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आ जाता है 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी सभा आयोजित हुई थी? रोहतक, अंबाला, सोनीपत या फिर पानीपत में। तो 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में और एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ था, और ये स्थान था रोहतक। उसके बाद है दुजाना रियासत की स्थापना की गई थी? मोहम्मद अली खां, हसन अली खां, अब्दुस अहमद या मोहम्मद इख्तियार अली खां। तो ये जो दुजाना रियासत है इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना का जो श्रेय इनमें दिया जाता है जो ऑप्शन डी में है, तो यह है अब्दुस समद खां। नेक्स्ट आ जाता है वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद, तो वर्ष जो 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस भारतीय प्रांत का एक भाग था? तो किस भारतीय प्रांत का भाग था? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान का? ये भी क्वेश्चन पहले पीएचडी का एग्जाम था उसमें आया हुआ है।
तो स्वतंत्र होने के बाद किस भारतीय जो प्रांतीय भाग का एक हिस्सा था, और इनमें जो है जो ऑप्शन बी में है, तो पहले जो है हरियाणा पंजाब का ही भाग था। उसके बाद जो फिर 1 नवंबर 1966 को यह अलग हुआ था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है, किस चार्टर एक्ट में उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार क्षेत्र पंजाब प्रांत में शामिल कर दिया गया था? तो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार क्षेत्र पंजाब में शामिल कर दिया गया था? और इनमें देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए है, 1858 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद लाल किले पर फांसी नहीं दी गई, तो ये कौन सा था? तो इनमें से फांसी नहीं दी गई थी फर्रुखनगर के शासक अहमद अली, अब्दुल रहमान खां, जो बल्लभगढ़ के राजा थे नार सिंह, या फिर इनमें से कोई सब नहीं। तो यह जो 1857 की क्रांति थी, यह लाल किले पर फांसी नहीं दी गई थी, और जो ये ऑप्शन डी में है, मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था, ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। तो ये फर्रुखनगर के नवाब है जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था, सिराजुद्दौला, रहमान खां, फिरोज खां, या फिर नवाब अहमद अली खां। तो ये कौन थे? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये थे नवाब अहमद अली खां, जिन्होंने फर्रुखनगर के जो नवाब हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था। नेक्स्ट है, रोहतक, गुरुग्राम एवं हिसार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध कृषकों ने कब आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोहतक, गुरुग्राम एवं हिसार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध जो कृषक थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया था 1822, 20, 26 या 1824 में। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, तो ये था 1824 में। नेक्स्ट है, रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत ये की गई थी रांगड़ों, जाटों, गुजरों या राजपूतों ने? तो रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत जो की गई थी, जो ऑप्शन ए में है, तो ये की गई थी रांगड़ों के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो जो लाला लाजपत राय है, इन्होंने रोहतक, पानीपत, सोनीपत या हिसार से। तो स्वदेशी आंदोलन कौन से ज़िले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? और ये जो है ऑप्शन डी में है, तो लाला लाजपत राय जो इनसे संबंधित ये हिसार है, तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद थानेसर के शासक ने लाडवा के शासक गुरुदत्त सिंह के साथ मिलकर विद्रोह किया था, बंगा, नाभा, गंगा, या इनमें से कोई सब नहीं। तो थानेसर के किस शासक ने लाडवा के शासक गुरुदत्त सिंह के साथ मिलकर विद्रोह किया था? जो ऑप्शन ए में है, तो कौन थे? ये बंगा सिंह थे। नेक्स्ट है, सरधम प्रकाश का जो सभा इसका गठन किया गया है जज्जर, रेवाड़ी, हिसार या फिर भिवानी में? तो ये जो सरधम प्रकाश का जो सभा है इसका गठन, और इसके जो गठन का संबंध देखें तो जो ऑप्शन आया है डी वाला, तो ये भिवानी से है। और ये जो यहाँ पर पत्रिका वाला जो क्वेश्चन आया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो ये टीजीटी स्क्रीनिंग वाला जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी इसी प्रकार की एक पत्रिका जब पूछी गई थी। तो इस कारण से जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सरधम जब प्रकाशी का जो सभा इसका गठन हुआ था भिवानी में। नेक्स्ट है, हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आया था, और यह भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में आ चुका है। तो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आया था 1803, 1777, 1600 या 81 में। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, तो यह आया था 1803 में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, थानेसर के रियासत को किस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया था? तो थानेसर रियासत को अयोग्यता, विद्रोह, उत्तराधिकारी या इन सभी के कारण? तो किस कारण से आप जो है शामिल कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने?
और इनमें जो कारण है जो ऑप्शन सी वाला है। पहले जो है ये एक ये नीति जो नियम कह सकते हैं क्या ये लागू किया हुआ था, जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो तो उसे जो अपने में मिला लेते थे। तो यही जो यहाँ पर इसका ये माना गया उत्तराधिकारी के अभाव के कारण। नेक्स्ट है, राज्य के किस रियासत के शासक ने अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना दी थी? तो ये कौन थे? कौन सी रियासत के शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में छिपे होने के बारे में बताया था? जींद, लोहारू, सांपला, सोदा, इनमें से कोई सी भी नहीं। तो इनमें से जो रियासत के जो शासक थे जो यहाँ पर ऑप्शन है बी वाला, तो ये सांपला असोदा के शासक थे जिन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, विलियम फ्रेजर ये किस स्थान के रेजिडेंट थे इनमें से? जींद, दिल्ली, कैथल या फिर पानीपत के? तो विलियम फ्रेजर किस स्थान के रेजिडेंट थे? और यहाँ पर देखें तो जो इनमें जो ऑप्शन बी वाला है तो कहाँ के थे? ये दिल्ली के थे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, किस वर्ष सरदार सिंह ने उत्तरी हरियाणा में लाडवा रियासत की स्थापना की थी? 1741, 42, 48 या फिर 1744 में? तो ये सरदार सिंह ने उत्तरी हरियाणा में लाडवा रियासत की स्थापना की थी और इनमें जो सन है ऑप्शन सी वाला है, तो ये था 1748। नेक्स्ट है 1803 ईस्वी में और उसके बाद लाडवा जो रियासत थी इसके किस शासक ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया था? गुरदत्त सिंह, जोध सिंह, अजीत सिंह या प्रताप सिंह ने? तो 1803 ईस्वी में और उसके बाद, तो ये लाडवा जो रियासत है इसके शासक थे और जो ऑप्शन ए में है तो ये थे गुरदत्त सिंह। नेक्स्ट है अम्बाला विभाग। अम्बाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात वर्ष में उसे दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। तो अम्बाला विभाग को समाप्त किया और उसके बाद उसे दिल्ली में मिला लिया गया। 1885, 96, 1796 या फिर इनमें से किसी में भी नहीं, और ये था ऑप्शन डी अर्थात इनमें से किसी में भी नहीं। उसके बाद है हरियाणा क्षेत्र में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया था और प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो हरियाणा क्षेत्र में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया जो इसे जमींदार लीग, हिंदू मुस्लिम, जमींदारी प्रथा या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो इसे किस नाम से पुकारा जाता था? और इसे कहा जाता था जमींदारी लीग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहारू रियासत के किस राजा को विलियम फ्रेजर की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई थी? अहमद बख्श, अमीनुद्दीन, शमसुद्दीन या अलाउद्दीन अहमद खां? तो ये लोहारू जो रियासत है इसके राजा को विलियम फ्रेजर की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी और जो ऑप्शन डी में है तो ये थे शमसुद्दीन खां। उसके बाद जो आ जाता है हिसार डिवीज़न के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? लोहारू, गुरुग्राम, जींद या इन सभी को? तो जो हिसार डिवीज़न है इसके अंतर्गत इनमें से शामिल नहीं किया गया है और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में है तो कौन सा था? ये जींद था। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोल एक्ट का विरोध हरियाणा में ये किस स्थान पर हुआ था? हिसार, सोनीपत, अम्बाला या फिर पानीपत में? तो वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोल एक्ट का विरोध और इनमें देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी है तो वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोल एक्ट का जो विरोध हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? अम्बाला में। उसके बाद है असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा का आयोजन किया गया था। लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर, शौकत अली या लाला दुलीचंद के द्वारा? तो असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में और अक्टूबर 1920 में पहली सभा का आयोजन किया गया था और इनमें से आयोजन जो करने वाले थे ऑप्शन ए में है तो ये थे लाला लाजपत राय। उसके बाद है हरियाणा में जो असहयोग आंदोलन है इनके प्रमुख नेता थे
राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या फिर सूरजमल। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता जो हैं ऑप्शन बी में लाला लाजपत राय। उसके बाद देखें तो जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था, और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दयानंद मठ का निर्माण, एक गौशाला का निर्माण, धर्मशाला या मंदिर निर्माण। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले जो काम किया था, जो ऑप्शन डी में है, तो ये गौशाला का निर्माण। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरियाणा में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कर मत दो, कर बहिष्कार, कर वंचित या फिर ये सभी। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसके दौरान हरियाणा में इनमें से कौन सा आंदोलन चलाया गया था? और इनमें जो ऑप्शन ए में है कर मत दो, टैक्स मत दो, ये वाला आंदोलन। नेक्स्ट है किन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिसार और रोहतक में कांग्रेस का कार्य आरंभ हुआ? पंडित नेकीराम शर्मा, लाला चंदूलाल लाजपत राय या लाला हरदयाल। तो किन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिसार और रोहतक में कांग्रेस का कार्य आरंभ हुआ था? और जो ये ऑप्शन बी में है लाला लाजपत राय। उसके बाद है हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुस्लिम नेता मियां फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनिस्ट पार्टी बना ली थी? चौधरी छोटूराम, पंडित श्री राम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा या फिर बाबू श्यामलाल सत्याग्रही। तो हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुस्लिम नेता है मुस्लिम जो ये नेता है मियां फजले हुसैन, इनके साथ एक ये यूनिस्ट पार्टी बनाई थी? और जो इनमें से जो माने गए हैं ऑप्शन ए वाले, तो ये है चौधरी छोटूराम। तो ये स्वतंत्रता सेनानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी ने जाट स्कूल ये कहाँ प्रारंभ किया था? सिरसा, कैथल, रोहतक या पानीपत में। तो महात्मा गांधी ने जाट स्कूल जो ये प्रारंभ किया था, और जो ऑप्शन सी में है रोहतक। नेक्स्ट आ जाता है 1891 में पंडित दीनदयाल शर्मा ने सनातन धर्म सभा की स्थापना कहाँ की थी? सिरसा, कैथल, सोनीपत या रोहतक में। तो 1891 में। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, तो ये कहाँ पर की गई थी? सिरसा में। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान हरियाणा में सबसे अधिक गिरफ्तारियां जो हुई थी, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था इसके दौरान पानीपत, अंबाला, सोनीपत या रोहतक में। तो सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां जो यहाँ पर बताई गई है जो ऑप्शन डी में है रोहतक से, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। उसके बाद आ जाता है 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजा अजीत सिंह को विद्रोही घोषित कर कहाँ पर रखा था? थानेश्वर, कैथल, अंबाला या साणपर में। तो 1845 में अंग्रेजों ने जो राजा अजीत सिंह है इनको विद्रोही घोषित कर जो रखा था, और ये स्थान है ऑप्शन डी वाला, कौन सा? सहारनपुर। उसके बाद है राजा अजीत सिंह ने किस वर्ष लुधियाना पर हमला कर दिया था और छावनी को जलाकर राख कर दिया था? तो ये राजा अजीत सिंह ने 1845, 46, 47 या 48 में लुधियाना पर हमला कर दिया था और छावनी को जलाकर राख कर दिया था। और इनमें जो सन है ऑप्शन बी में है 1846 में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 21 जनवरी 1846 को राजा अजीत सिंह ने किसके नेतृत्व वाली सिख सेना के साथ मिलकर बदौल में हेनरी स्मिथ को पराजित किया था? तो इनमें से और कौन से थे? रणजोड़ सिंह, गुलाब प्रताप या जोहा सिंह। तो ये 21 जनवरी 1846 को राजा अजीत सिंह ने, और जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन ए में हैं जो रणजोड़ सिंह, इनके साथ या सिख सेना के साथ मिलकर बदौली में हेनरी स्मिथ को पराजित किया था। उसके बाद 1835 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किए गए बनावली विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता इनमें से कौन थे? तो 1835 में जोध सिंह, सूरजमल जाट, अजीत सिंह या फिर गुलाब सिंह। तो 1835 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके विरुद्ध किए गए बनावली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में आए हैं तो कौन है? ये गुलाब सिंह है।
1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किए गए बनावली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए कि कौन सा क्षेत्र में किन के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पर सूचियाँ दी गई है 1 और 2, और मिलान करने में जो रहेगा ऑप्शन ए। तो 1, 2, 3, 4 पानीपत से इमाम अली कलंदर, रोहतक से बिशारत अली, हिसार से मोहम्मद आजिम और अम्बाला से मोहन सिंह। तो इसी प्रकार से इनका क्रम यहाँ पर माना गया है। पानीपत इमाम अली कलंदर, रोहतक बिशारत अली, हिसार मोहम्मद आजिम और अम्बाला से मोहन सिंह। उसके बाद जो है नारनौल में जो ये प्रजामंडल जो था इसका गठन हुआ था वर्ष 1949, 46, 47 या 48। तो इनमें कौन सी थी? 46, 47, 48, 49 में। तो नारनौल में जो प्रजामंडल है इसका गठन, और इसके गठन का संबंध देखें तो जो ऑप्शन बी में है तो ये था वर्ष 1946 में। नेक्स्ट है 1805 में पटौदी रियासत की नींव डाली थी मुमताज़ हुसैन अली खां, फैज तलब खां, अकबर अली खां या नवाब मोहम्मद अली खां ने। तो 1805 में पटौदी रियासत की नींव, और जो इनमें से डाली गई थी जो ये ऑप्शन बी में है तो ये थे फैज तलब खां। नेक्स्ट आ जाता है 1845 में लाडवा जो विद्रोह थे इसके नेता थे, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम में, जोत सिंह, जावेद खां, अजीत सिंह या प्रताप सिंह। तो 1845 में लाडवा विद्रोह के नेता, और जो ये ऑप्शन बी में है तो क्योंकि लाडवा के शासक थे अजीत सिंह, तो ये माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है 1857 की जो क्रांति थी इसके समय थानेश्वर में क्रांति का जो नेतृत्व ये किया गया था। तो कहाँ से? ये थानेसर में इमाम अली कलंदर, सावर खां, हसन अली या अमीरुद्दीन। तो थानेसर में क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे, और जो ऑप्शन ए में है तो ये थे इमाम अली कलंदर। उसके बाद जींद रियासत की नींव ये रखी थी सरदार संगत सिंह, भंगा सिंह, गजबत सिंह या सरदार मान सिंह ने। तो जींद रियासत की नींव रखी गई थी, और जो इनमें रखने वाले जो हैं ये ऑप्शन बी में है, तो ये गजबत सिंह जो है इन्होंने रखी थी। उसके बाद है सन 1857 का जो स्वाधीनता जो संग्राम था, इसमें राव तुलाराम ने कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो 1857 में और स्वाधीनता जो संग्राम था राव तुलाराम ने, तो कौन सा क्षेत्र था इनमें से जहाँ पर मुकाबला किया था? तो ये था ऑप्शन डी वाला, नारनौल रेवाड़ी। तो ये राव तुलाराम ने इस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। उसके बाद आ जाता है 1857 की जो क्रांति थी इसमें हरियाणा के कौन से जिले का योगदान रहा है? तो 1857 की क्रांति में रोहतक, गुरुग्राम, हिसार या इन सभी का। तो इस क्रांति में जो यहाँ पर योगदान जो माना गया है तो इन सभी का माना गया है। इसमें रोहतक, गुरुग्राम, हिसार ये आ जाते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब इनमें से कौन सा था? नवाब अब्दुल रहमान खां, नाहर सिंह, बंदा बहादुर या सहरुद्दीन। तो जो 1857 की क्रांति जो थी इस समय झज्जर के नवाब थे, और जो ये आए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में, तो ये थे नवाब अब्दुल रहमान खां। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था? बहादुरगढ़, झज्जर, मेवात या जींद ने। तो ये कौन सी रियासत है जिसने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था? और अंग्रेजों का जो सहयोग देने वाले जो हैं ये ऑप्शन डी में है, तो ये दिया गया था जींद ने। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? फर्रुखनगर, झज्जर, हिसार या लोहारू ने। तो 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? और इनमें जो समर्थन किया गया था ये जो ऑप्शन सी में है तो ये था लोहारू। उसके बाद हंसी में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था हुकमचंद, मुनीर बेग, नूर मोहम्मद खां या ए और बी दोनों ने। तो हंसी में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, और इनमें जो ऑप्शन सी में है तो ये हुकमचंद और मुनीर बेग
तो इन दोनों के द्वारा किया गया था। उसके बाद आ जाता है नमक कानून तोड़ने के कारण हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुई थी। तो नमक कानून तोड़ने के कारण कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत या अम्बाला में। तो जहां से सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थी और इनमें जो स्थान है जो ऑप्शन बी में है, तो ये स्थान था रोहतक। उसके बाद है वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे? चौधरी छोटूराम, और वर्ष 1916 में। तो किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन था ये? हिंदू गजट, सिख गजट, जाट गजट या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो ये था जाट गजट। उसके बाद है सुरजीन अर्जुन गांव की संधि के बाद अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग को असाइन टेरिटरी कहा गया था और असाइन टेरिटरी में इनमें से शामिल था पानीपत, सोनीपत, पलवल या फिर ये सभी। तो 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक भाग था ये असाइन टेरिटरी, इसमें शामिल किया गया था। और जो इसमें शामिल किया गया था तो ये सभी थे उसमें, पानीपत, सोनीपत और पलवल। उसके बाद छछरौली का विद्रोह हुआ था, तो इनमें से किस वर्ष हुआ था ये? 1818 में, 20, 24 या 28 में। और जो विद्रोह हुआ था जो ऑप्शन ए में है, तो ये हुआ था वर्ष 1818 में। उसके बाद है लाडवा का पहला विद्रोह, ये किस वर्ष हुआ था? 1802, 3, 4 या 5 में। और ये हुआ था 1805 में। उसके बाद है कैथल रियासत को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? 1818, 28, 88 या 48 में। तो कैथल रियासत को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? और ये मिलाया गया था 1843 में। उसके बाद आ जाता है खुड़ाना गांव का विद्रोह, ये हुआ था और कब हुआ था? 1818, 22, 24 या 25 में। तो इस विद्रोह का जो संबंध है जो ऑप्शन बी में है, तो ये हुआ था 1822 में। तो ये था खुड़ाना गांव का विद्रोह जो 1822 में हुआ था। उसके बाद है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन से थे? ये भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में आ चुका है। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या सूरजमल। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में जो आए हैं, तो ये हैं ये जो है लाला लाजपत राय। उसके बाद है लाडवा रियासत के किस शासक ने विद्रोह किया जिसके परिणामस्वरूप इस रियासत को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया गया था? तो भंगा, अजीत, भगवान या फतेह सिंह। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में है, तो ये है अजीत सिंह। उसके बाद जमींदारी लीग की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? चौधरी छोटूराम, राव तुलाराम, अब्दुल रहमान खां या नूर सरमंद खां। तो ये जमींदारी लीग की स्थापना का संबंध जो ऑप्शन ए में है, तो ये क्योंकि किसानों के मसीह के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये चौधरी छोटूराम थे। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।